हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पर्श के काव्य खंड में से रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता आत्मत्राण के बारे में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आत्मत्राण कविता मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित है। इसका हिंदी में अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इस कविता में कवि ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता है जो अन्य प्रार्थना से भिन्न है। वह हर कदम पर ईश्वर की सहायता नहीं चाहता। वह विपदाओं से संघर्ष करना चाहता है। वह तो केवल इतना चाहता है कि वह कष्टों से भयभीत ना हो। वह तो दुखों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। वह ईश्वर को करुणामय कहकर संबोधित करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय। करुणा में दूसरों पर दया करने वाला। कवि कहता है, हे प्रभु, मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं कि आप मुझे मुसीबतों से बचाएं। मैं तो इनसे संघर्ष करूँगा। हे करुणामय, मैं इतना चाहता हूँ। कभी न विपदा में पाऊँ भय। भय का अर्थ है यहाँ पे डर। दुख ताप से व्यथित दुख। चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। चित्त का अर्थ हृदय और सांत्वना तसल्ली। मुझे इतना निर्भय बना दो कि मैं मुसीबत की घड़ी में डरूं ना और ना कभी विचलित हो पाऊं। मैं तुमसे यह नहीं चाहता कि कष्ट या दुख की पीड़ा झेलते हुए आप मेरे हृदय को सांत्वना देकर धैर्य बंधाएं, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मैं केवल इतना चाहता हूं कि दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। कोई सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। बल का अर्थ है ताकत और पौरुष का अर्थ है पराक्रम। मुझे यहाँ कवि ने कहा है कि मुझे चाहे कोई सहायक भले ही ना मिले, पर मेरी ताकत, मेरा पुरुषार्थ हिलना नहीं चाहिए। मैं अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहता हूँ। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। वंचना का अर्थ है यहाँ पे धोखा। तो भी मन में ना मानो शाय। शाय का अर्थ है नाश। मुझे भले ही किसी काम में हानि उठानी पड़े और मैं लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाऊं, तो भी मेरे मन में नाश या घटने की कोई इच्छा उत्पन्न ना हो। मैं अपने मन की शक्ति का क्षय नहीं होने दूंगा। तो स्टूडेंट, अब हम दूसरे काव्यांश की व्याख्या करेंगे। मेरा त्राण करो, अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। त्राण का अर्थ है भय से छुटकारा। अनुदिन का अर्थ है प्रतिदिन। पर इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। अनामय का अर्थ है रोग रहित। कवि कहता है, हे भगवान, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे भय से छुटकारा दिलावें। हे करुणामय ईश्वर, आप तो मुझे केवल इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं रोग मुक्त अर्थात स्वस्थ रहूं, ताकि मैं भव सागर से तरने की शक्ति बनाए रखूं। मेरा भार अगर लघु ना करके ना दो सांत्वना नहीं सही। केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन्न छिन्न में। मैं आपसे यह कामना नहीं करता कि आप मेरा भार हल्का कर दें। लघु का अर्थ है छोटा। कि आप मेरा भार हल्का कर दें और मुझे सांत्वना प्रदान करें। मैं तो व्यथा के भार को अर्थात दुख के भार को सहना चाहता हूँ। इस समय, इस घड़ी में मैं निडर बना रहना चाहता हूँ। सुख के दिनों में मैं अपना सिर झुकाकर मैं आपको क्षण क्षण पहचानता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखल में ही।
वंचना का अर्थ होता है धोखा। निखिल मही संपूर्ण धरती। उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। संशय का अर्थ है शक। दुख से भरी रात में जब मुझे धोखा मिले, और भले ही ऐसा करने वाली समस्त धरती ही क्यों न हो, तब भी हे करुणामय, मैं आप पर तनिक भी संदेह न कर सकूं। तुम पे मेरा विश्वास हमेशा बना रहे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस कविता की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।